इस साधना में यूथ कोचिंग में आपका स्वागत है। इनके पहले एपिसोड में हमने देख लिया कि हमें एक आत्मनिरीक्षण करना है। उनके लिए मैंने आपको कुछ एक तरीका भी बताया कि आप कौन कौन से इनपुट आपके माइंड में दाखिल करते हैं और आपने भूतकाल में क्या क्या किया है उनके बारे में आपको एक नोट बनानी है। उस नोट को किसी को दिखाना नहीं। ये बात मैंने आपको बता दी। ये सब बात करने की ज़रूरत इसलिए है कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि अगर हम जानते नहीं, फिर से मैं कह देता हूँ, अगर हम जानते नहीं और कुछ होता है ये बात, और हम सब कुछ जानते हो, फिर भी हम उन पर कंट्रोल नहीं कर सकते कोई भी बात पर। ये ब्रह्मचर्य की बात ही नहीं है, विपरीत सोच की बात नहीं है, अस्तमैथुन की बात नहीं है, कुछ भी गलत सोचने की बात नहीं है। मान लो आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह पे उठना है, लेकिन आप उठ नहीं सकते। आपने कोई टाइम टेबल बनाया, उनके मुताबिक आप कर नहीं सकते। आप सब कुछ जानते हैं, आपको पता है कि ये सच है या झूठ है। दुनिया में जितने गुनहगार हैं, जितने व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उसे भी जो लोग हैं आगे बढ़ना चाहते हैं वह, और जो लोग अच्छे बनना चाहते हैं वह, सभी लोगों की एक ही एक्सपीरियंस है कि वो चाहते बहुत है लेकिन होता कुछ नहीं। हम बहुत चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। हम जो कुछ चाहते हैं वो बनता नहीं। हम ट्राई करते हैं, ब्रह्मचर्य में भी, ब्रह्मचर्य का पालन करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो होता नहीं है। मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ बाधाएं आ जाती है। कुछ ऐसी सोच मन में उभर के आई, वो रात में भी हो सकती है, दिन में भी हो सकती है, और हमारे ये जो तप है वो टूट गया। आप कहते हैं ऐसा होता है, क्यों होता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कोई एक बात का नहीं कि चलो ब्रह्मचर्य में ही उनका जो कार्यक्षेत्र सीमित है, ऐसा नहीं है। अभ्यास में हो या कोई रोजिंदी कोई भी जीवन जरूरियात, कोई भी बस बाबत हो, कोई भी कार्य हो, इन सब में ये बात हमें बार बार देखने को मिलती है। हम चाहते हैं लेकिन होता नहीं। उनका क्या कारण? हमारा जो माइंड है उनका एक पैटर्न है। पहला जो पैटर्न ऐसा है कि जो भी हम नहीं करने को कहते हैं, अगर हम उसे मना करते हैं कि ये कार्य तुम्हें नहीं करना, तो वह कार्य वह बार बार करने को आगे प्रेरित होता है, मन ही मन प्रेरित हो रहा है। अगर किसी को आप कहेंगे कि यहाँ मत देखो, तो सब लोग वहाँ देखने लगेंगे। अगर आप कहेंगे, अपने मन को ऐसा आप समझाएंगे कि तुझे कल सुबह वेला पे अर्ली मॉर्निंग उठना है, तो वो नहीं उठेगा, क्योंकि एक आदत सी हो गई है। जो कुछ हमें इम्पोज, जो कुछ हमारे पर लादा जाए वो हम नहीं करते। हम मन ही मन आक्रामक हो गए हैं। हमें एक प्रकार की जो है ना, उसे क्या कहते हैं कि कोई नियम है, रूल्स है, उसे तोड़ने की आदत बन गई है। नियम बनाया, किसी ने हमको कहा कि ऐसा करो, तो हम वो मानने के तैयार ही नहीं होते, उसे तोड़ने को तैयार होते हैं। किसी भी प्रकार के नियम को हम मानते नहीं। कोई नियम बनाता है तो हम तोड़ देते हैं। इस तरह से हमने भी ऐसे नियम बनाए, हमारे मन में ऐसे हमने संकल्प लिया कि ब्रह्मचर्य का पालन मुझे करना है, तो जो हमारा मन है वो उसे तोड़ने में लग जाता है। इस प्रकार का माइंड सेट हो जाता है। ये एक बात है कि जो हम दबाव से करते हैं वो हमसे होता नहीं है। तुरंत ही हमारा मन बगावत पे उतर जाता है। दूसरी बात है पैटर्न।
माइंडसेट, जिसे माइंडसेट भी कहा जाता है, पैटर्न भी कहा जाता है और हैबिट भी कहा जाता है। आप उसे हैबिट कह सकते हैं कि आपके जीवन में जो कार्य आप करते हैं वो धीरे धीरे आपका अचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, उसमें एक प्रकार की हैबिट बन जाती है। आप रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, सुबह 5 o'clock, तो धीरे धीरे आपके दिमाग जो अचेतन मन है उनमें एक प्रकार के संस्कार अंकित हो गए। फिर जैसे ही 5 बजेंगे, अगर आपने अलार्म नहीं लगाया फिर भी आपकी आँख खुल जाएगी। अगर आप 8 o'clock, 7 o'clock और 6 o'clock उठते हैं, मान लीजिए कोई लेट उठता है, बराबर, लेट उठता है 7 o'clock, तो 5 o'clock अगर उसने अलार्म रखा फिर भी उसकी आँख 5 o'clock में नहीं खुलती, अलार्म भी वो बंद कर देता है। मतलब कि उसे एक ऐसी टेव नहीं है, उसे जो हमें टेव नहीं है, आदत नहीं है, हैबिट नहीं है, वो कार्य करने में हमें बहुत दिक्कत होती है। माइंड इस तरह से सेट हो जाता है। किसी को गाने गाने की हैबिट है, किसी को बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाने की हैबिट है। ये पूरा का पूरा जीवन में जो कुछ हम करते हैं उनकी जो हैबिट है वो हमारे में स्टोर हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में, और वही हैबिट हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यही बात यहाँ पर लागू होती है कि हम बार बार चाहते हैं फिर भी ये हमसे क्यों नहीं होता है। हमने वर्षों से, कई सालों से, कई दिनों से, कई महीनों से इस प्रकार की हमारी लाइफ बना दी है। हमने इस प्रकार के कार्य को बार बार करते रहने से, बार बार ये बात को सोचने रहने से हमारा जो माइंड है वो ये ऐसा सेट हो गया है कि हमें बस यही बातें अच्छी लगती है, बार बार मन यही बात में ही प्रेरित होता है। मोबाइल नहीं देखना है फिर भी हम देख लेते हैं, वहाँ क्लिक हो ही जाती है। अब 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन करें, लेकिन 6 दिन, 6वें दिन में आपको तुरंत ही फिर से मन ही मन ऐसी अर्ज उत्पन्न होने लगेगी और आप मोबाइल को देख लेंगे। मतलब कि एक पैटर्न, 2 बातें मैंने आपको बता दी, एक तो माइंड पैटर्न और दूसरी है दबाव। कोई भी चीज़ आप उसको कहेंगे ये नहीं करना तो वो करेगा, और ये जो पैटर्न है। अब दबाव को किस तरह से हम काबू में रखें, इनके लिए हमें करना है कि समझ, अंडरस्टैंडिंग। हमारे पास इतना बड़ा शास्त्रोक्त ज्ञान है, हम कोई भी बात को समझ सकते हैं, कोई भी कार्य करने के लिए हमारे पास समझ है कि ये क्यों नहीं करना। मान लीजिए कोई बच्चे को आप कहेंगे कि आप तुम बहुत रीड करो, बहुत पढ़ो, पढ़ाई में ध्यान दो, तो बच्चा कहेगा क्यों पढ़ाई में ध्यान दो। तो आप उनको पूरी की पूरी बात समझाओगे कि भाई पढ़ाई में इसलिए आप तुम्हें ध्यान देना है कि तुम बड़े बड़े बन के पढ़ाई आप तुम्हारी जब पूरी होगी तुम ऑफिसर बनोगे, ऐसा वैसा, तो गाड़ी बंगला जो कुछ भी हो प्रलोभन से आप उसे पूरी की पूरी बात समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम अगर पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो तुम्हारा जो फ्यूचर है वो एक प्रकार के सिक्योर हो जाएगा और तुम्हें कम ही मेहनत में अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, कैरियर बन जाएगा, वगैरह वगैरह। और वो धीरे धीरे उनमें एक प्रकार का मोटिवेशन उत्पन्न होगा कि हाँ मैं अच्छा तो मैं करूँगा तो मुझे ये प्राप्त होगा। उनको कैसे समझ। इसलिए यही ब्रह्मचर्य के जो तप है उसमें आपको समझ को पैदा करना होगा। आपको ये समझना होगा कि बहुत ही बड़ा तप है, इनसे हमें कई सारे फायदे होते हैं। और जो पुरातन काल में ऋषि समय में जो प्राथमिक और प्रारंभिक बात थी वो ब्रह्मचर्य की ही थी, क्योंकि अगर हमारा माइंड पूरी तरह से इम्प्योर है तो कोई भी दिव्य शक्तियाँ हमारे भीतर टिक नहीं सकती। प्लेन को लैंडिंग कराने के लिए ज़मीन जो है, जो प्लेटफॉर्म है, एयरपोर्ट की जो ज़मीन है, पृष्ठभूमि है, उसे हमें ठीक करना होगा, फिर ही
प्लेन उस पर लैंडिंग कर पाएगा। वीडियो लंबी होगी लेकिन मैं पूरी की पूरी बात समझाऊंगा, इसलिए अंत तक देखते रहना। आगे मैं पतंजलि योग शास्त्र के श्लोक भी लेने वाला हूँ। हाँ, तो फिर से आते हैं मूल विषय पर। तो मैं पृष्ठभूमि को मजबूत करनी होगी कि उन पर हमारा जो प्लान है वो लैंडिंग हो सके, हमारी जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो धीरे धीरे जागने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि विदाउट स्ट्रेंथ, विदाउट एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी के बिना कोई भी बड़ा कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी आप में नहीं है। आप कॉमन मैन हैं। कॉमन मैन से आपको अगर आगे स्पेशल मैन तरीके, ग्रेट मैन तरीके और दिव्य मनुष्य, दिव्य व्यक्ति तरीके अगर आपको उभर के आना है तो आपके पास कोई खास क्षमता वाली एनर्जी चाहिए। और वो खास क्षमता वाली एनर्जी जो है, दिव्य एनर्जी है, वो कॉस्मिक एनर्जी है, वो प्योरिटी में ही उत्पन्न होती है, इम्प्योरिटी में नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि पूरा का पूरा जो जगत है वो ऊपर से नीचे की ओर है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे हम मूढ़ता, जड़ता और जिसे कहते हैं ना चेतना का अभाव, वह धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हमारा पूरा का पूरा शरीर देखो तो शरीर में जो माइंड है, मस्तक है, जो ऊपर का भाग है वो बहुत पवित्र उच्च है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, निम्न स्तर पर जाएंगे, वैसे वैसे अलग अलग प्रकार की ऐसी ऐसी इंद्रियाँ आएगी कि जो हमें निम्न स्तर पर लेती जाएगी। मतलब कहने की बात एक ही है कि जो ऊपर से नीचे की ओर चेतना जाती है तब वो चेतना का जो बहाव है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और धीरे धीरे हमारा जो स्टेज है वो निम्न स्तर का हो जाता है। दूसरी बात हम पशु, पक्षी, प्राणी, जीव जंतु आदि में देख सकते हैं। तो खान पान और मैथुन केवल उसमें है और बुद्धि की मूढ़ता है, उसमें चेतना का अनुभव नहीं है। मनुष्य जात में बुद्धि है लेकिन चेतना का अनुभव बहुत ही थोड़े ही अल्प प्रमाण में है। उसे बढ़ाने के लिए उनके पास अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी के तहत उन्हें बुद्धि दी गई है। वो बुद्धि से अपनी वृत्तियों को कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल हिज माइंड एंड कैन डेवलप हिज कॉस्मिक एनर्जी विच इज़ लेइंग इन कुंडलिनी। मतलब कि कुंडलिनी शक्ति जो है भीतर में, उनको जागृत करने की उनमें क्षमता है। उन क्षमता को धीरे धीरे वो जागृत कर सकता है। उनके लिए उसके पास प्योरिटी होनी चाहिए। मूल बात यह है कि ये हुई समझन। क्यों करनी है ये मैंने आपको समझा दिया। अंडरस्टैंडिंग से, दबाव से नहीं। आप अंडरस्टैंडिंग का सहारा लीजिए, ये एक बात है। इनके लिए क्या करना है? दिव्य ग्रंथों का चिंतन। दिव्य कोई भी ऐसे आप फ्रेंड बनाएंगे फिर भी ऐसे वैसे फ्रेंड नहीं बनाएंगे, अच्छे फ्रेंड बनाएंगे। आप ऐसी चैनल भी नहीं देखेंगे, आप मोबाइल भी ऐसा नहीं देखेंगे। टूंकमा आप ऐसा करेंगे कि जिससे आपको कोई बाहर से दबाव न हो, आपका मन प्योर हो, आपका मन किसी भी तरह से आपको विचलित ना कर दे। ये सब कब तक आप कहेंगे ऐसा कब तक करना है? तब तक करना है जब तक आप मैच्योर ना हो जाए। बच्चा जो है, कोई भी बच्चा है, वो अगर बहुत ही रमतियाल कहते हैं ना उसे, वो शरारती है बच्चा, नटोरियस, तूफानी है, हम तूफानी कहते, बच्चे शरारती है, तो उससे हम कुछ ना कुछ चीज़ दूर रखते हैं क्योंकि वो अभी इमैच्योर है, मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है। जब वो परिपक्व हो जाएगा तब आप अपने आप समझने लगेगा। इसी तरह से आपका जो चेतना का जो बहाव है वो एक तरह से माइंड सेट पैटर्न बन गई है, एक तरफ वहाँ जकड़ गया है। इसी तरह से ऐसे ही ख्यालात बार बार मन में आते हैं, उनसे उसे छुड़ाना है और धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाना है। इनके लिए साधना है। दो बात मैंने आपको इस एपिसोड में कही, दबाव से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से। और दूसरी बात है माइंड पैटर्न, हमारी जो माइंड सेट है उसे बदलना।